तुम्हें झूठ बोला गया है, सिर्फ समाज ने नहीं, सिर्फ प्रेम गीतों और रोमांटिक फिल्मों ने नहीं, बल्कि तुम्हारी अपनी प्रवृत्तियों ने भी तुम्हें धोखा दिया है। तुम्हें सिखाया गया कि स्त्रियां सौम्य होती हैं, नर्चरिंग होती हैं, त्याग की मूर्ति होती है। तुम्हें विश्वास दिलाया गया कि उनका प्रेम पवित्र है, उनकी भावनाएं निष्कलंक हैं और वे पुरुषों के मुकाबले नैतिक रूप से ऊंची हैं। लेकिन स्विस मनोवैज्ञानिक कार्ल युंग, जिन्होंने मानव आत्मा के सबसे अंधेरे कोनों को खंगाला, एक चौंकाने वाला सत्य लेकर आए। हर स्त्री के भीतर एक छाया रहती है, एक गुप्त आदिम शक्ति जो प्रेम के मुखौटे के पीछे काम करती है। यह स्क्रिप्ट तुम्हारे लिए एक हथियार है, एक अंतर्दृष्टि जिससे तुम स्त्री पुरुष संबंधों की उस परत को देख पाओगे जिसे आज तक तुमने नजरअंदाज किया, क्योंकि तुम्हें इसके बारे में जानने नहीं दिया गया। मोह का जाल और छाया का नृत्य। जब तुमने पहली बार किसी स्त्री से प्रेम किया, क्या वो तुम्हें देवदूत जैसी नहीं लगी? कोमल, भावनात्मक, समर्पित? पर धीरे धीरे उसने तुम्हारे शब्दों को तोड़ा, तुम्हारी भावनाओं को हथियार बनाया, और एक दिन जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब वह बिल्कुल अजनबी सी हो गई। यह बदलाव आकस्मिक नहीं था, यह स्त्री की छाया थी। कार्ल युंग के अनुसार उसकी अवचेतन आत्मा, जो अक्सर न केवल पुरुष से बल्कि स्त्री स्वयं से भी छिपी होती है। स्त्रियां हम अक्सर यह नहीं जानती कि वे किस खेल का हिस्सा हैं, लेकिन उनका अवचेतन जानता है। जुंग ने इसे फेमिनिन पर्सोना की मास्टरपीस कहा। यह धोखा नहीं, यह प्रकृति का तंत्र है। स्त्री जीवित रहने के लिए पुरुषों की मानसिक संरचना को पढ़ने, समझने और प्रयोग करने में पारंगत है। उसका प्रेम एक सौदा है, एक अनुबंध, जहां वह तुम्हारी उपयोगिता के अनुसार अपना समर्पण तय करती है। यह क्रूर नहीं है, यह जैविक है। पुरुष का भ्रम और स्त्री की रणनीति। जब तुमने उसे भावनात्मक सहारा दिया, उसने नाटक किए। जब तुमने उसकी समस्या हल की, वह और नई समस्याएं ले आई। जब तुमने स्थिरता दिखाई, उसने तुम्हें अस्थिर कर दिया। क्यों? जुंग इसे मार्टियर्स ट्रैप कहते हैं। स्त्री की छाया को अस्तित्व में आने के लिए अराजकता चाहिए। अगर तुम बहुत शांत हो तो वो तूफान लाएगी। स्त्रियां यह सब जानबूझकर नहीं करती, यह उनका जैविक तंत्र है। ठीक वैसे ही जैसे पुरुषों को युवा और आकर्षक स्त्रियां पसंद आती हैं, एक जैविक ढांचा। दोनों अपनी जैविक भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन जब पुरुष को यह जानकारी नहीं होती तो वह इस खेल में हार जाता है। छाया युद्ध और स्त्री का भय। युंग ने इसे शैडो वॉर कहा। वह अदृश्य युद्ध जो एक स्त्री अपने नकली व्यक्तित्व और असली स्वभाव के बीच लड़ रही होती है। स्त्री का सबसे बड़ा भय क्या है? देखा जाना। उसका सबसे बड़ा डर यह नहीं है कि कोई उसे छोड़ देगा, बल्कि यह है कि कोई उसकी असली सच्चाई को पहचान लेगा। जब तुम उसकी परफेक्ट छवि के पीछे छिपी चालों को समझने लगते हो, तब वह अस्थिर हो जाती है। युंग ने लिखा, पुरुष का पुनर्जन्म पर समाधान क्या है? जुंग ने एक ऐसा सिद्धांत दिया जिसे आज भी खतरनाक ज्ञान माना जाता है, शैडो इंटीग्रेशन। पुरुषों को अपनी छाया से डरना नहीं चाहिए। तुम्हारी छाया, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा अकेलापन, तुम्हारी असफलताएं, यही तुम्हारी शक्ति के बीज हैं। जब तुम अपनी छाया को हथियार बनाते हो, तुम स्त्री के नियंत्रण से मुक्त हो जाते हो। स्त्रियां अच्छे पुरुषों से नहीं डरती, वे पूर्ण पुरुषों से डरती हैं। जुंग के अनुसार एक ऐसा पुरुष जो अपने अंधेरे को पहचानता है और उसे संयमित करता है, वह स्त्री के लिए रहस्यमयी और आकर्षक बन जाता है। उसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। स्त्री के मनोविज्ञान को पढ़ने के नियम एक, उसकी छाया से डरो मत, उसे पढ़ो। जब वह नाटक करे, शांति से देखो। जब वह तुम्हें दोष दे, उसका अवचेतन कारण समझो। दो भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का नेतृत्व खुद लो। वह तुम्हें रिएक्ट करवाना चाहती है, लेकिन अगर तुम प्रतिक्रिया नहीं बल्कि जवाब देना सीख गए तो खेल तुम्हारे हाथ में होगा। 3. दर्पण बनो। स्त्री तब बदलती है जब वह खुद को तुम्हारे माध्यम से देखती है, तब नहीं जब तुम उसे प्रवचन देते हो। 4. कभी भी अपने उद्देश्य की चाबी किसी स्त्री को मत दो। वह तुम्हारे मार्ग की साथी हो सकती है, मार्ग नहीं। 5. विकेंद्रीकरण।
अपने भावनात्मक, सामाजिक और आर्थिक अस्तित्व को स्त्री पर निर्भर मत करो। स्त्री को सबसे अधिक आकर्षण उसी पुरुष में होता है जो आत्मनिर्भर हो। अंतिम युद्ध, पुरुष की मुक्ति, जुंग का अंतिम सूत्र यह था कि द मैन हु इंटीग्रेट्स हिज शैडो बिकम्स अनशेकेबल। ऐसा पुरुष स्त्री की चालों से विचलित नहीं होता। उसे स्त्री की जरूरत होती है, लेकिन आवश्यकता नहीं। यह स्क्रिप्ट स्त्रियों से नफरत करने की नहीं है, यह उन्हें समझने की है, ताकि तुम प्रेम कर सको पर गुलामी में नहीं, ताकि तुम नेतृत्व कर सको पर नियंत्रण में नहीं, ताकि तुम प्रेम दे सको पर मूल्यहीन होकर नहीं। आज की दुनिया को फिर से ऐसे पुरुषों की जरूरत है जो खतरनाक हों, अर्थात अवचेतन के स्वामी, नम्र नहीं पर करुणावान, क्रोधित नहीं पर ऊर्जावान, शक्तिहीन नहीं पर संतुलित,